नमस्कार दोस्तों। कृषि के क्षेत्र में ये है भारत के टॉप 11 राज्य। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो हम जानते ही है। लेकिन भारत कौन से राज्यों सर्वाधिक कृषि होती है, कौन से राज्य में कौन सी फसल होती है, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है। भारत में कृषि का अत्यंत महत्व है। देश के कई राज्य पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर करते हैं। किस राज्य में कितनी कृषि होती है, किस तरह की कृषि होती है, कौन से राज्य कृषि में अग्रिम है, यह हम जानने जा रहे हैं। अगर किसान को यह पता हो कि किस राज्य में कौन सी फसल हो सकती है और कहां उसकी मांग है, तो वह सही फसल का चयन कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। हम आपको देश के टॉप 11 एग्रीकल्चर स्टेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पंजाब कृषि उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। यह चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और खाद्यान्न जैसी फसलों का उत्पादन करता है। यह न केवल गेहूं बल्कि धान का भी तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह खाद्यान्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। खरीफ मौसम में चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि पंजाब राज्य देश के सबसे अच्छे सिंचित राज्यों में से एक है, यह कई कृषि फसलों के विकास का पक्षधर है। भूमि समतल है और इस भूमि पर व्यापक खेती की जा सकती है। हरियाणा, पड़ोसी पंजाब, हरियाणा देश का चौथा सबसे बड़ा कृषि राज्य है। इस राज्य में उत्पादित फसलें गेहूं, धान, सूरजमुखी और गन्ना आदि हैं। हालांकि यह देश में सूरजमुखी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पंजाब और हरियाणा को सामूहिक रूप से देश का अन्न भंडार कहा जाता है। अपने पड़ोसी राज्य की तरह हरियाणा भी अच्छी तरह से सिंचित है और कई खाद्य फसलों का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। यह देश में गन्ना और खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश चावल, बाजरा, जौ और अन्य दालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसे देश का एक आवश्यक कृषि राज्य बनाना इसका प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और थोड़ा पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। गन्ना, सब्जी, मशरूम। पश्चिम बंगाल देश में कृषि लाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह इसका प्रमुख उत्पादक चावल, जूट, तिल, तंबाकू, पश्चिम बंगाल चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इस राज्य में प्रमुख फसल उत्पादन की संख्या सबसे अधिक है और इसका व्यापक कृषि नेटवर्क है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जो दुनिया का प्रमुख चावल उत्पादक देश है। जूट भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि इसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है और इसका उत्पादन राज्य की नम जलवायु के साथ किया जाता है। राज्य तिल और तंबाकू का भी उत्पादन करता है। ओडिशा भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। अकेले कृषि क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का लगभग 30% योगदान देता है। राज्य की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। कृषि क्षेत्र लगभग 87.46 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 18.79 लाख हेक्टेयर सिंचित है। जलवायु और मिट्टी इसकी कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा फसलों को खिलाने के लिए बारिश पर निर्भर करता है। नदियां भी वर्षा पर निर्भर हैं और किसान चावल, जूट, गन्ना, तंबाकू, रबर, चाय, कॉफी आदि जैसी पौष्टिक फसलों के लिए बारिश पर निर्भर है। मध्य प्रदेश, यह मध्य भारतीय राज्य सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में 5वें स्थान पर है। यह राज्य अरहर, उड़द, सोयाबीन आदि जैसे कई प्लस का उत्पादन करता है। वास्तव में यह देश में इन दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य गेहूं और मक्का जैसे अनाज का भी उत्पादन करता है और गेहूं और मक्का दोनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी फसलें पैदा होती हैं, जो प्रमुख रूप से खाद्य फसलें हैं और केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में छठा स्थान है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें चावल, मक्का और कुछ अन्य बाजरा जैसे तिलहन और मूंगफली आदि हैं। छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य फसल यानी चावल पूरे क्षेत्र में लगभग 77% बोया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से पानी के लिए बारिश पर निर्भर है क्योंकि राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 20% ही सिंचाई के अधीन है। छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों का लगभग 73%, बस्तर का पठार का 97% और उत्तरी पहाड़ियों का 95% हिस्सा वर्षा आधारित है। आंध्र प्रदेश, कृषि आंध्र प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 62% को रोजगार प्रदान करती है।
चावल आंध्र की एक प्रमुख फसल और मुख्य भोजन है, जो कुल खाद्यान्न का लगभग 77% योगदान देता है। राज्य की अन्य महत्वपूर्ण फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, छोटे बाजरा, रागी, दालें, तंबाकू, अरंडी, कपास और गन्ना है। कर्नाटक में कृषि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे आवश्यक हिस्सा है। कर्नाटक राज्य की स्थलाकृतिक विशेषताएं जैसे राज्य की मिट्टी, जलवायु और राहत आदि कर्नाटक में कृषि का बहुत समर्थन करते हैं। कर्नाटक में खरीफ की फसलें धान, चावल, मक्का, बाजरा, मूंग दाल, दालें, लाल मिर्च, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावल, सोयाबीन और हल्दी है। इसे शरद ऋतु की फसल भी कहा जाता है क्योंकि जुलाई के महीने में पहली बारिश की शुरुआत के साथ इनकी खेती की जाती है। इस राज्य की प्रमुख रबी फसलें जौ, गेहूं, तिल, सरसों और मटर हैं। गुजरात भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। इस राज्य ने एक बुद्धिमान विकास पैटर्न अपनाया। उन्होंने कृषि, ऊर्जा और उद्योग में निवेश किया, जिसके लिए उन्होंने दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की। गुजरात की मौसम जलवायु परिवर्तनशील है, वहाँ फसलों का उत्पादन मुश्किल है। एक रणनीति जो किसान अपना सकते हैं वह है उच्च उपज के लिए उन्नत प्रबंधन द्वारा फसल के वातावरण में हेरफेर करना। गुजरात में कपास, मूंगफली, अरंडी, बाजरा, अरहर, हरे चने, तिल, धान, मक्का और गन्ने का उत्पादन होता था। महाराष्ट्र कृषि में अग्रणी राज्य है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दालें हैं। राज्य तिलहन का प्रमुख उत्पादक है। मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसलें हैं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां हैं। राज्य प्याज उत्पादन में देश में अग्रणी है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी, विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां, पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति, अच्छी तरह से विकसित संचार सुविधाएं, ड्रिप सिंचाई में बढ़ती प्रवृत्ति, ग्रीन हाउस, कोल्ड चेन सुविधाओं का उपयोग और जीवंत किसान संगठन राज्य में विभिन्न बागवानी फसलों को उगाने के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। यह आज देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य में आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू आदि विभिन्न फल फसलों के तहत 13.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। तो यह थे देश के प्रमुख कृषि राज्य। इन्हीं राज्यों की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है। सभी राज्यों में अलग अलग तरह की कृषि होती है, जो कि देश के लिए एक अच्छी बात है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपकी क्या राय है इस विषय में? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।